हेलो दोस्तों, रोशनी विद स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का 15वां सेट, जो कि 24 जनवरी 2019 का तृतीय पाली का पेपर है। और इसके पहले हम 14 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो आइए हम आगे क्वेश्चन आंसर देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किस वस्तु का प्रयोग जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है हमारा बीमा प्रतिभूति का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल रिक्त स्थान द्वारा शुरू की गई। तो यह की गई थी ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि के रूप में जाना जाता है? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है विश्व कवि के रूप में। उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन जो आया था भारत, वह 1942 में आया था। क्वेश्चन नंबर 5, जनहित याचिका PIL कहाँ अस्तित्व में आई? तो यह सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आई थी 1980 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 19, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला? तो अभी आपको हाल ही में मैंने ऊपर ही बताया था अभी। तो यह मिला है उनको गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दूध में रोगाणुओं को बनने से रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो यह पाश्चुरीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 250, जिसमें से जो 12 सदस्य रहते हैं वह मनोनीत रहते हैं, और जो बचते हैं अपने 238 सदस्य, वह केंद्र शासित प्रदेश और अपने राज्य से होते हैं। तो अभी जो वर्तमान में जो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है वह 245 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है कहलाता है। तो यह दहन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। उत्पादन या वितरण द्वारा वस्तु के मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। तो यह जाना जाता है मूल्य वर्धित कर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा हमारा होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 1947 में न्यायिक सक्रियता का शब्द किसने गढ़ा? तो यह जो था, यह शब्द न्यायिक सक्रियता का जो शब्द था वह आर्थर सेलेंजिंगर द्वारा गढ़ा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो जो यह इसका आंसर होगा हमारा पीयूष ग्रंथि। तो क्वेश्चन नंबर 12 का होगा हमारा फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, गुर्दे में निर्मित छोटी पतरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो यह इसमें अल्ट्रासाउंड जो विधि रहती है उसका यूज इसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर से शेयर अथवा प्रतिभूतियां खरीदता है या बेचता है और लेनदेन के एक सकल मूल्य पर कमीशन लेता है तो कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? तो यह कमीशन ब्रोकर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन बॉक्सिंग से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा हमारा फोर्थ, AIBM। तो इसका होगा इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 16, सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के आंतरिक क्षेत्र में जलवायु के चरम का अनुभव होता है। तो इसका आंसर है हमारा फोर्थ, सागर से दूरी के कारण। सागर से दूरी के कारण होता है यह। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों।
वर्ष 1959 में अहमद शाह अब्दाली और रिक्तिस्तान से बदला लेने के लिए भारत लौटा। तो यह जो युद्ध हुआ था यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। तो इसका आंसर होगा मराठों से। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 1932 में दीक्षित समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई थी? तो यह बीना दास ने गोली चलाई थी इस पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो उनका जो अनुपात होता है यह 3:8 के अनुपात में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो आंसर है हमारा 6.37 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22 MS सुब्बलक्ष्मी रिक्तिस्तान के क्षेत्र से संबंधित है, एक प्रसिद्ध महिला थी। तो यह जो है यह संगीत इसका आंसर होगा संगीत। और जो MS सुब्बलक्ष्मी है यह तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती है और यह कर्नाटक संगीत के लिए जानी जाती है और इन्हें जो भारत रत्न है वह 1998 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 23 भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यह 25 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना हुई थी चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग जो है वह 25 जनवरी 1950 को बना है और इसका जो वो होता है मतलब जो वर्ष होता है कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, दोनों में से एक जो भी पहले हो जाए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। डुरंड रेखा ब्रिटिश भारत और रिक्तिस्तान के बीच सीमा रेखा थी। तो यह अफगानिस्तान के बीच थी, है ना। आंसर होगा फर्स्ट अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 25 पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो यह पानी की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36 फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता? तो यह लियोनेल मेसी ने जीता था, फोर्थ आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 स्वतंत्रता पूर्व भारत के शक्तिशाली जमींदारों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो यह राजा शब्द के लिए प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 28 लोकसभा को रिक्तिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, तो इसे जनता के सदन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा हमारा सेकंड, जनता का सदन। क्वेश्चन नंबर 29 इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वह रुपया है, तो आंसर होगा हमारा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30वें नंबर के क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 30 रिक्तिस्तान मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो यह कौन करता है? तो यह आइरिस करता है, तो 30 का आंसर होगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है? तो यह है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 32 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो यह दक्षिण कोरिया के पैंगचोंग स्थान पे हुआ था, तो इसका आंसर है 32 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला सदस्य कौन बनी है? यह बनी थी नीता अंबानी। क्वेश्चन नंबर 34 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यह थी सरोजनी नायडू। इन्होंने 1925 में की थी अध्यक्षता और इसके पहले जो की थी वह 1917 में की थी। इसके पहले जो वो विदेशी महिला थी जिन्होंने की थी, और जो भारतीय महिला जो थी यह पहली सरोजनी नायडू थी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दक्षिण भारत के खाद्यान्न के रूप में जाना जाता है? तो यह कावेरी डेल्टा का क्षेत्र जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 खार्तूम रिक्तिस्तान नदी के किनारे स्थित है, तो यह नील नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार है, तो यह शहतूत है। क्वेश्चन नंबर 38 चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? तो यह कार्बूसियर था।
क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर 4th। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो वह 30 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष रिक्त स्थान में शुरू हुआ? तो वह 1986 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41, अंगोरा, अल्पाइन और न्यूबियन प्रकार रिक्त स्थान के उदाहरण हैं? तो यह बकरी की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 42, पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता कहलाता है? तो यह तत्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रणेता कौन थे? तो यह थे क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर 4 जस्टिस VR कृष्णा अय्यर और PN भगवती। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है? तो यह 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 45, अब कौन से ऊतक पौधों के तनों में वलय के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में सहायक होते हैं? तो यह होते हैं पार्श्व विभजोतक। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46, कोलंबिया का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन कहलाता है? तो यह कहलाता है को जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में पहला नगर निगम रिक्त स्थान में स्थापित किया गया? तो यह मद्रास में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 49, संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? तो यह 3 सत्र होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 50, 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो जो क्वेश्चन नंबर 50 है वह आयोग द्वारा हटा दिया गया था, तो यह क्वेश्चन हट चुका था। तो अब हमारे यहाँ RPF कांस्टेबल के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।